याद रखिए, हम जितने विश्वासी हैं जो खुदा बाप के पीछे चलते हैं, हमें 24 घंटा तैयार होना पड़ता है दोस्तों। यदि हम आत्मा में कमजोर हो चुके हैं, शैतान आक्रमण करेगा। शरीर भले हमारे कमजोर हो जाए, लेकिन आप अपने आत्मा को ना मजबूत रखिए। आपका आध्यात्मिक और आत्मिक जीवन जो है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए, यीशु मसीह के जैसे। वो परमेश्वर के बेटा होकर परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताया करता था, और हम आज विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान होने के बावजूद भी हम परमेश्वर के साथ समय बिताने नहीं चाहते। कौन है जो हमें परमेश्वर के साथ समय बिताने से रोकता है दोस्तों? हाँ, लोगों के पास आज बहाना 101 बहाना है। हम प्रार्थना करना चाहते थे, मेहमान आ गए, प्रार्थना नहीं कर पाए। हम समय बिताना चाहते थे, काम करके हम घर वापस आए, पता चलता है कि किसी के यहाँ कोई कुछ काम आ गया, हम वहां चले गए। हम प्रार्थना चाहते थे, लेकिन खेत चले गए। हम प्रार्थना करना चाहते थे, पानी गिरने लग गया, इसीलिए हम फसल के पीछे चले गए। कितने सारे बहाने रहते हैं। और जब शैतान इनके ऊपर अटैक करता है, आक्रमण कर देता है, तब खाट में बैठे बैठे सोचते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। पिछले कुछ दिन सप्ताहों से मैं YouTube पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, और इसका वजह है वीडियो एडिट करने वाला जो एप्स है वो किसी तकनीकी के वजह से ख़राब हो गया है, जिसके कारण मैं वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड नहीं कर पाया। और इसके लिए मैं तहे दिल से आप परमेश्वर से माफ़ी मांगता हूँ, आप सभी से जो निरंतर वीडियो देखते रहते हैं और विश्वास रहता है, एक उम्मीद रहता है कि इस बार हमें वीडियो में कुछ नया सीखने और जानने के लिए मिलेगा। परंतु तकनीकी खराबी की वजह से दोस्तों मैं YouTube पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आई होप वो तकनीकी जो खराबी हो जल्दी से दूर हो जाएगा और मैं आपको कंटिन्यू मन्ना देता रहूँगा। आज का जो वचन है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और हमारे लिए खास है, क्योंकि हम जब इस सृष्टि पर दृष्टि डालते हैं दोस्तों, आए दिन आप पेपर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा कि शैतान जो है वो इस पृथ्वी पर प्रभुता कर रहा है। लोगों के मानसिक बुद्धि विवेक के साथ वो खिलवाड़ करता है। शैतान जो है अपना जाल पृथ्वी पर फैला चुका है, वो इस संसार का हाकिम है, सरदार है, बाइबल में लिखा है। हर आए दिन आप पेपर में देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि आज किसी ने आत्महत्या किया, आज कोई गरीबी की वजह से पेड़ पर लटक गया, किसान जहर खा लिया, जवान लड़की लड़का के वजह से आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। यहाँ तक कि बच्चे भी जो है इससे बचे नहीं है। बच्चा भी, जो बच्चे लोग हैं वे लोग भी खुद को नष्ट कर देते हैं या दूसरे को नष्ट कर देते हैं। मोबाइल, वीडियो गेम, इन बुरी लतों में फंसे हुए हैं। जब हम बाइबल स्टडी करना आरंभ करते हैं तब हमें साफ साफ पता चलता है शैतान जो है वो मनुष्यों के दिमाग के साथ खिलवाड़ करता है। शैतान जो है मनुष्यों के दिमाग में नेगेटिव बातों को डालता है, और शैतान पूरा कोशिश करता है कि मैं इसके जो आत्मा है उससे मैं जीत लूं, मनुष्य के जो आत्मा है उस पर मैं हावी हो जाऊं और इसके आत्मा को मैं नरक में भेज सकूं। इसीलिए वो
हर एक वर्ग के मनुष्यों के दिमाग के साथ वो खिलवाड़ करता है दोस्तों। कुछ बात है जो आपको समझना है, अपने आप को जांचे, मेरे बात को बड़े ध्यान से सुनना। कहीं आप भी शैतान के योजनाओं के शिकार तो नहीं हो चुके हैं? हम कैसे इस बात को जाने कि हम शैतान के रणनीति में फंस चुके हैं या बचे हुए हैं? इससे जानने के लिए हमें कुछ बात है जिस पर ध्यान देना होगा। पहला बात, क्या आप प्रत्येक दिन, हर दिन बाइबल पढ़ाई करते हैं? क्या अपना समय आप पवित्र शास्त्र अध्ययन करने में आप देते हो? दूसरा, क्या आप हर दिन परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं? क्या आप हर दिन परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताते हैं? तीसरा, क्या आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं? छोटे छोटे वचनों, छोटे छोटे बातों का बड़े ईमानदारी के साथ पालन करते हैं, क्योंकि जो छोटे में चूक गया वो बहुतों में चूक जाता है, और जो छोटे में विश्वास योग्य रहता है परमेश्वर उसे बहुतों में भी विश्वास योग्य बना देता है। क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्या आप वचन पर चलते हैं? हम कैसे जाने, हमें कैसे पता होगा कि हम शैतान के जाल में फंसे हुए हैं कि शैतान से बचे हुए हैं, परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष में कायम हैं? यदि आप प्रार्थना नहीं करने वाले व्यक्ति हैं, बाइबल पढ़ने वाले नहीं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आप परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं, तो कहीं ना कहीं शैतान का जो काम है वो आपके जीवन पर आरंभ हो चुका है। आपको पता नहीं होगा, लेकिन शैतान आपके जीवन पर अटैक कर चुका है। सडनली, अचानक वो भयंकर विपत्ति के किसी भी मनुष्य के जीवन पर नहीं लाता दोस्तों। बड़ा चतुर है शैतान, वो इतना चतुर है, वो मनुष्यों को भले भांति जानता है। जितना हम अपने विषय में नहीं जानते हैं, हमसे ज्यादा शैतान हमारे विषय में जानता है, हमारे वो कमजोरियों को जानता है। उसे पता है इसका वीकनेस पार्ट, कमजोरी का अंक कहां है, वो वही हाथ डालेगा आराम से। जल्दबाजी नहीं करता, वो आराम से आपके ऊपर प्रहार करेगा और उसी कमजोरी पार्ट को वो छुएगा और आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों। और शैतान धीरे 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 आपको यीशु मसीह से जुदा कर देता है। मैं देखता हूं बहुत सारे भाई बहन मुझसे कहता है, भैया पहले जैसे अब महसूस नहीं होता, भैया पहले जैसे प्रार्थना में इच्छा नहीं लगता, भैया पहले जैसे वो अनुभव नहीं हो रहा है, और हम पहले जैसे बाइबल भी नहीं पढ़ पाते जैसे पहले आराम में पढ़ा करते थे। इफिसियंस के जो कलीसिया था ना दोस्तों, आराम उनका अच्छा था। यीशु मसीह ने कहा कि स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और पहले जैसे काम कर, स्थिर हो जा, पहले जैसे तू गिर चुका है, उठ और पहले जैसे काम कर। बहुत सारे लोग मुझसे कहते भैया आराम अच्छा था, शुरुआत में अच्छा लगता था, जब हम प्रार्थना करते थे तब हमें महसूस होता था कि यीशु मसीह हमारे साथ है, वे हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, वो हमारी प्रार्थना को उत्तर भी देता था। लेकिन आज क्या हो गया, आज हमें वो एहसास नहीं होता। पहले हम बाइबल पढ़ा करते थे, बड़ा अच्छा लगता था, जैसे हम एंजॉय कर रहे हैं बड़ा आनंद के साथ। लेकिन अब बाइबल हम पढ़ना आराम करते हैं, थोड़ी देर में हमें नींद आ जाता है, बाइबल रखकर हम सो जाते हैं। मुझे बताइए, क्या यीशु मसीह बदल गया? क्या यीशु मसीह आपकी प्रार्थना के उत्तर नहीं देगा? क्या यीशु मसीह आपसे दूर चला गया? क्या यीशु मसीह ने आपको अपने आप से दूर कर दिया? नहीं, हमारी उस छोटे छोटे कमियों ने हमें
शैतान ने प्रभु से दूर कर दिया। हमने उसे अपने जीवन पर आने के लिए निमंत्रण दिया। दोस्तों, शैतान जो है तब तक आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा जब तक आप उसके लिए खिड़की ना खोले। अब खिड़की खोलोगे, मच्छर घर के अंदर आएगा, खिड़की बंद रहेगा, मच्छर घर के बाहर ही रहेगा। शैतान के लिए आप खिड़की खोलोगे, वो घुसकर आपके जीवन पर आएगा। शैतान चाहता है कि मनुष्य जो है किसी न किसी प्रकार का वो अपराध और गुनाह को करे। जब कोई व्यक्ति ये करना आरंभ कर देता है, शैतान एंट्री मारता है उनके जिंदगी पर और धीरे धीरे उसे प्रभु से दूर कर देता है। यदि आप आज प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन पर नहीं चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शैतान जो है आपके ऊपर आक्रमण कर चुका है। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वो आपको प्रभु से जुदा कर रहा है। बी केयरफुल, सावधान हो जाए। आज ही इसी पल से आप बाइबल पढ़ना और परमेश्वर के साथ समय बिताना आरंभ कर दें। जितना ज्यादा समय आप परमेश्वर को दोगे, शैतान आपसे उतने ही ज्यादा दूर में रहेगा। वो मैं एक बार फिर कहता हूं, जितना ज्यादा समय आप प्रार्थना में परमेश्वर पिता को दोगे, शैतान उतने ही ज्यादा आपके घर से, आपकी जिंदगी से दूर रहेगा। यदि आप बाइबल प्रार्थना नहीं करोगे तो शैतान उतने ही ज्यादा आपके नजदीक रहेगा। मेरे साथ आप सभी निकालिए पुराने नियम से उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय 14 और 15 पद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज की ईश्वरी प्रकाशन के लिए मैं ईश्वर को दिल से धन्यवाद करता हूं। यदि आप अपने कान खोलकर आज के वचन सुनते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, शैतान आपकी जिंदगी से भाग जाएगा आज। क्योंकि मैं जो डीमन है ना, इब्लिस, उसे एक्सपोज करने जा रहा हूं, पर्दाफाश करने, और वो नहीं चाहेगा कि आप इस वचन को सुने। वो पूरा संभव प्रयास करेगा कि आप इस वचन को ना सुने। लेकिन यदि आप कान खोलकर इस वचन को सुनते हैं और अपने हृदय में वचन को जगह दोगे, लिख लीजिए, शैतान आपके परिवार से भाग जाएगा, आपके विश्वास से आपके परिवार से चला जाएगा। क्योंकि तू विश्वास कर और तेरे विश्वास से तेरा घराना आशीष पाएगा। अकेले आप विश्वास करिए, आप अकेले ही हजारों के बराबर रहेंगे यीशु के साथ रहोगे। दोस्तों, हजारों शैतान को आप भगा सकते हैं यदि आप यीशु के साथ हैं। तो बड़े ध्यान से आज के वचन सुनना। उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय 14 और 15 पद। वचन पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेरे पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। 15 पद। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वे तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आसमानी परमपिता परमेश्वर अपने पढ़े गए कलाम वचन पर पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों को आशीषित करे। आमीन। यह घटना बहुत रोमांचक है दोस्तों, और हर एक विश्वासी इससे वाकिफ है। जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर पिता ने आदम से पूछा, तूने क्यों पाप किया? मेरे आज्ञा का उल्लंघन तू क्यों किया? मैंने तुझे मना किया था ना कि उस फल को तुझे नहीं खाना है। मैंने तेरे खाने के लिए अदन की वाटिका में इतने सारे फल रखा था, उन फलों को छोड़कर जिससे मैंने मना किया था उससे तूने क्यों खाया? आदम ने कहा, लॉर्ड खुदा, मेरा कोई
गलती नहीं है, जिस स्त्री को तूने बनाकर मुझे दिया था उस स्त्री ने मुझे बहकाया, तब मैंने जाकर वो फल खा लिया। खुदा बाप हवा के पास गई, हवा के पास, और कहा, हे बेटी हवा, तूने क्यों फल तोड़कर खाया? तू तो खाया, अपने पति आदम को क्यों दिया? हवा ने कहा, खुदा बाप, मेरा कोई गलती नहीं है, मैं तुझसे खाना नहीं चाहती थी। ये सर्प, जो सांप है, उसने आकर मुझे भड़काया। उस सांप ने कहा, तब जाकर मैंने वो फल तोड़कर खा लिया। तब परमेश्वर पिता सर्प के विषय में यह बात कहता है। सर्प के अंदर शैतान था, और शैतान जो है आदम, माफ करना, शैतान जो है हवा को भड़काया था, उकसाया था फल को तोड़कर खाने के लिए। तब परमेश्वर पिता ने यहां शैतान से कहा था, हे शैतान, कान खोल के सुन ले, तू श्रापित हो गया। और इस स्त्री के वंश से एक मनुष्य, एक बच्चा उत्पन्न होगा स्त्री के गर्भ से, और जो बच्चा उत्पन्न होगा वो एक दिन तेरे सिर को कुचल डालेगा। जब यह बात परमेश्वर पिता ने शैतान से कहा कि वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, तो जो इब्लिस था दोस्तों, बड़ा अजगर पुराना सांप, वो बच्चों के ऊपर अपने नजर लगाना आरंभ कर दिया कि कोई भी बच्चा पैदा होता था, शैतान की दृष्टि उसके ऊपर होता था, और वो सोचता था, क्या यही वो बच्चा है जो मुझे मेरे सिर को कुचलेगा, जो परमेश्वर ने कहा था। अब शैतान क्या करना आरंभ किया, बड़े ध्यान से सुनना। आदम का एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसका नाम रखा गया केन, ठीक है ना? पहला बच्चा केन था ना, राइट? ध्यान से सुनिए। अब एक बच्चा उत्पन्न हुआ केन, सेत भी जन्म हुआ। हम पढ़ते हैं आदम के स्वरूप समानता में केन और हबील भी उत्पन्न हुआ। उसके और बहुत सारे बेटी बेटा उत्पन्न हुआ। दोस्तों ध्यान से सुनना। अब केन उत्पन्न हुआ। अब केन के ऊपर शैतान प्रहार डायरेक्ट नहीं कर सकता था। शैतान डर रहा था कहीं ये केन तो नहीं है जो मेरे सिर को कुचल देगा। बाइबल कहता है कुछ सालों के बाद एक आदम और हवा के एक और बेटा उत्पन्न हुआ, नाम रखा हबील। अब इन दोनों ने परमेश्वर को दान या भेंट अर्पण किया। परमेश्वर पिता ने हबील के भेंट दान को ग्रहण किया, केन के दान और भेंट को ग्रहण नहीं किया। छोटा सा काम था दोस्तों, वो मन फिराकर अच्छा काम करके फिर से परमेश्वर को दान चढ़ा सकता था भेंट, लेकिन उसके मन पर नफरत आया। और ये डालने वाला कौन था? शैतान। देख परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, देख तेरे भाई से कितना प्यार करता है, उसके भेड़ बकरियों को ग्रहण कर लिया, तेरे अनाज को ग्रहण नहीं किया। अब शैतान जो था दोस्तों, मैं बता रहा हूं ना, इतना चतुर है। जितना मनुष्य हम अपने आप के विषय में नहीं जानते, उससे ज्यादा शैतान हमारे विषय में जानता है। बार बार शैतान केन के कान पर आकर कहता था परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, तेरे भाई से प्यार करता है। बाइबल में लिखा है केन के जो चेहरा था वो उतर गया, वो क्रोधित हो गया। जैसे ही शैतान ने अपना रणनीति केन के कान पर फूका, उसकी जिंदगी पर उतार दिया, केन क्रोधित हो गया और वो इधर देखा ना उधर देखा। अपने भाई हबील से कहा आ हम मैदान को चलते हैं, और वहां ले जाकर उसका हत्या कर दिया। शैतान जो है परमेश्वर पिता को छोड़कर वो मनुष्यों के पीछे लग गया, कहीं यही तो नहीं है जो मेरा सिर कुचल देगा। हत्या करवा दिया। उसे पता चल गया कि ये नहीं है, क्योंकि ये हत्या करने वाला मेरा सिर नहीं कुचल सकता। निर्गमन जब हम पढ़ते हैं तब हमें वहां पता चलता है कि जो मिस्र के राजा था फिरौन, उसने फरमान जारी किया था इजराइल में जो भी बच्चा पैदा होगा उसे पत्थर पर पटक कर मार दिया जाएगा। ये शैतान का रणनीति था, कहीं इजराइल के गर्व से वो बच्चा थोड़ी पैदा हो रहा है जो मेरे सिर को
कुचलवा देगा। शैतान ने लाखों लाखों करोड़ों बच्चों को मरवा दिया दोस्तों। अब हम आते हैं उत्पत्ति में। जब शैतान को ये पता चला कि जितने बच्चों को उसने मरवाया, दरअसल उनमें से एक भी नहीं है जो उसके सिर को कुचलेगा, उसके जो सत्ता है, उसके जो गद्दी है, उसे नष्ट कर देगा। जिब्राइल स्वर्गदूत कुंवारी मरियम के पास पहुंच गया है और उसके सिर को कुचलने वाला पैदा होने वाला है। तब शैतान ने यीशु मसीह को मारने की कोशिश किया, लेकिन वो मार नहीं पाया। तब उसने राजा हेरोदेस के पास जाकर कहा होगा कि सुन, तेरे सिंहासन पर बैठने वाला एक उत्पन्न हो चुका है, उसे तू मार दे, नहीं तो वो तेरा सिंहासन, तेरा राज गद्दी को छीन लेगा। राजा हेरोदेस ने 2 साल से जितने छोटे बच्चे थे सभी का कत्लेआम करवा दिया, मार दिया गया। लेकिन यीशु मसीह जो था वो बच गया, वो दूसरे प्रदेश में जाकर रह रहा था। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब हम इन घटनाओं को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उत्पत्ति में वादा किया था कि शैतान के सिर को कुचलने वाला एक पैदा होगा। उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि वो पैदा हो चुका। अब वो समय आने वाला था जब शैतान पूर्ण रीति से हारने वाला था। मनुष्य के ऊपर उसका जो प्रभाव था वो मिटने वाला था। उन मनुष्य के ऊपर जिसका विश्वास, जिसका आस्था ईश्वर के ऊपर होगा। मैं आखिरी में इसे बताऊंगा दोस्तों, यहां वेट करिए। अब शैतान को पता चल गया कि ये यीशु ही है जो मेरे सिर को कुचलेगा, जो उत्पत्ति में वादा किया था वो पैदा हो चुका है। अब शैतान जो था कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से यीशु मसीह के साथ बार बार परीक्षा करता रहा। हमको 40 दिन के बाद, उपवास के बाद ही परीक्षा याद है, पर आगे शैतान उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था यीशु मसीह के पीछे, ये हमें याद नहीं होगा दोस्तों। लेकिन कुरिन्थियों 4:13 जब हम पढ़ते तब वहां स्पष्ट रीति से लिखा गया है कि शैतान परीक्षा करने के बाद कुछ समय के लिए यीशु को छोड़कर चला गया। कुछ पल के लिए गया था दोस्तों, वापस वो फिर से यीशु के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन यीशु जो था वो आध्यात्मिक और आत्मिक जीवन पर ज्यादा ध्यान देता था, ना कि शरीर पर। यीशु मसीह जो था वो परमेश्वर के साथ समय बिताने पर ज्यादा ध्यान दिया करता था। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह जो है पूरे रात परमेश्वर पिता के साथ बैठकर प्रार्थना किया करता था, पूरे रात परमेश्वर के साथ अपने सेवकाई के विषय में चर्चा करता था और वो परमेश्वर के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद किया करता था। इसीलिए जो शैतान है यीशु मसीह के ऊपर ज्यादा पावरफुल तरीका से अटैक नहीं कर पाता था, लेकिन यीशु के ऊपर अटैक होता था दोस्तों। हमें लगता है कि हम मसीहत में आ गए हैं, यीशु नर्सरी के पास आ चुके हैं, अब हम चर्च जाना आरंभ कर चुके हैं, अब हम हालेलुया सीख गए हैं, हम 2-4 स्तुति आराधना के गीत सीख चुके हैं, अब शैतान का जो अटैक है हमारे जीवन पर नहीं आएगा। तो आप कमजोर योद्धा है दोस्तों। एक जो योद्धा होता है वो 24 घंटा युद्ध के लिए तैयार रहता है। वो योद्धा ये नहीं कहता कि युद्ध खत्म हो गया है, अब ढाल का, भाले का और तलवार की जरूरत नहीं है। वो ये नहीं कहता कि तलवार की जरूरत नहीं है, वो एक जगह नहीं रख देता कि तलवार जो है वो जंग खाकर पड़ा रहे। नहीं, वो 24 घंटा युद्ध के लिए तैयार रहता है। वो तलवार को अपना धार रखकर तैयार रहता है कि कभी भी नरसिंह फूका जा सकता है, कभी भी युद्ध करने के लिए हमें जाना पड़ सकता है। याद रखिए, हम जितने विश्वासी हैं जो खुदा बाप के पीछे चलते हैं, हमें 24 घंटा तैयार होना पड़ता है दोस्तों। यदि हम आत्मा में कमजोर हो चुके हैं, शैतान आक्रमण करेगा। शरीर भले हमारे कमजोर हो जाए, शरीर भले हमारे बीमारी आ जाए, लेकिन आप अपने आत्मा को ना मजबूत रखिए। आपका आध्यात्मिक और आत्मिक जीवन जो है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए, यीशु मसीह के जैसे। वो परमेश्वर के बेटा होकर परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताया करता था, और हम आज विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान होने के बावजूद भी हम परमेश्वर के साथ समय बिताने नहीं चाहते। कौन है जो हमें परमेश्वर के साथ समय बिताने से रोकता है दोस्तों? हाँ, लोगों के पास आज बहाना 101 बहाना है। हम प्रार्थना करना चाहते थे,
मेहमान आ गए, प्रार्थना नहीं कर पाए। हम समय बिताना चाहते थे, काम करके हम घर वापस आए, पता चलता है कि किसी के यहाँ कोई कुछ काम आ गया, हम वहां चले गए। हम प्रार्थना कर चाहते थे लेकिन खेत चले गए। हम प्रार्थना करना चाहते थे, पानी गिरने लग गया, इसलिए हम फसल के पीछे चले गए। कितने सारे बहाने रहते हैं। और जब शैतान इनके ऊपर अटैक करता है, आक्रमण कर देता है, तब खाट में बैठे बैठे सोचते रहता है, ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, शैतान मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, वो मेरे घर में क्यों आता है। यीशु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, तू मेरा उद्धार करता है, फिर ये शैतान कैसे आ गया। भाई तूने ही आने के लिए निमंत्रण दिया था, वो आया। अभी मेरे बाबूजी गुजरा, मुझे पता था कि मैं शाम को प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। मेरा जो प्रार्थना है 7 से 8 मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत अधिक मेहमान आया करते थे शाम के समय। तो मैं 3 से 4 से 5-6 के बीच में प्रार्थना कर लिया करता था, क्योंकि मुझे पता था उस समय में मुझसे प्रार्थना नहीं होगा, बहुत ज़्यादा शोर होगा, इसलिए मैं पहले ही प्रार्थना कर लिया था। क्या आप प्रार्थना मैनेज नहीं कर सकते? यदि आप शाम को 6 बजे प्रार्थना में बैठते हैं, आपके यहाँ रिश्तेदार आ गया, ठीक है, 2 घंटा आप उससे समय दिए, खाना उना खाएं, 9 से 10 कर लो ना प्रार्थना। पर कहाँ करोगे? खाना खाने के बाद तो डकार और नींद आता है ना। खाना खाने के बाद सिर्फ बिस्तर नजर आता है, खा लिए आप, डकार मारकर सो जाते हैं। वो कल फिर शैतान आपको प्रार्थना करने नहीं देगा, परसों फिर शैतान आपको प्रार्थना करने नहीं देखा है। एक दिन आपका सास ससुर आए, दूसरा दिन आपके साड़ू भाई आएंगे। शैतान कहेगा, हेलो बहुत दिन हो गया, जाओ चिकन उकन खाओ, उसके घर क्यों नहीं जा रहे हो, चलो। वो आएगा, उसके बाद हो सकता है आपके भैया भाभी आ जाए। शैतान बता रहा हूं ना, बहुत चतुर है वो पूरा संभव प्रयास करेगा कि आप यीशु नर्सरी से दूर हो जाए। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, आप सभी को यह कहानी पता होगा कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि तू खुदा का बेटा है, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे, आत्महत्या कर ले। क्योंकि पवित्र शास्त्र भजन संहिता 91 में लिखा है, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेगा कि ऐसा न हो कि तेरे पैर में पत्थर से ठेस लगे। बाहर से नीचे जम मार, वो तुझे हाथ में उठा लेगा। प्रभु यीशु ने कहा, वचन तो तुझे पता है, पर वचन की सच्चाई तुझे पता नहीं, तू मिसकोट कर रहा है। हे शैतान, ले भी लिखा है, तू अपने प्रभु की परीक्षा ना कर। हमारे कलीसिया में एक बहन आती है और बहुत साल से वो प्रभु के पीछे चल रही है। एक दिन उस बहन ने मुझे बताया कि भैया, जब मेरा शादी हो रहा था और शादी होने के बाद मैं फर्स्ट बार अपने ससुराल आई, और जैसे मैं अपने ससुराल में कदम रखी, शैतान मुझे पकड़ लिया। शादी हो रहा था, फर्स्ट बार वो अपने ससुराल आई, कदम रखी, शैतान उसे पकड़ लिया। अब जो ससुराल वाले थे, कहीं ना कहीं से बैगा होगा, कुछ बुलाए होंगे, शैतान को भगाया, शादी हुआ। शादी होने के बाद वो वहां रहने लग गई, बीच बीच में शैतान उसे परेशान करने लग गई। सास, ससुर, पति, ननंद और जो जेठ होता है, सब उससे कहने लग गया, तू पनौती है, तू शैतान को लेकर हमारे घर में आई है, और तेरे वजह से हम सब परेशान होने लग गए हैं, तू पनौती स्त्री है। और उसके पति से कह रहा था, इसे तू छोड़ दे, क्योंकि यह दुष्ट आत्मा लेकर हमारे घर आई है। वो बेचारी रोया करती थी और वो कहती थी कि इसमें मेरा क्या गलती है, इससे पहले कभी मुझे शैतान नहीं पकड़ा, पहले बार है कि मेरा शादी हो रहा था और शादी के समय मुझे शैतान पकड़ लिया। वो रोती थी, पर कोई भी उसके बात पर यकीन नहीं करता था। सब कहता था, तू ही गलत है जो शैतान लेकर आई है, तेरे से पहले हमारे घर में कभी भी शैतान ने किसी को भी नहीं छुआ, न किसी को पकड़ा है। पर वो स्त्री के आने से शैतान जो है वो इस स्त्री को भी पकड़ता था और घर के अन्य व्यक्ति को भी पकड़ता था।
रोते रोते जैसे तैसे वो स्त्री उस घर में कुछ साल बिताई। कुछ साल के बाद उसका बच्चा हुआ, उसका एक और बच्चा हुआ, उसका एक और बच्चा, 3 बच्चा हुआ। अब शैतान जो था उसके बच्चों को भी पकड़ने लग गया। अब घर के लोगों ने निर्णय लिया कि हम इसे अपने साथ नहीं रखेंगे, इसे घर से भगा देना चाहिए। और पति, सास, ससुर सब उसे घर से भगाना चाहते थे और कहा कि तू हमारे घर से चले जा, बच्चों को छोड़ तू चले जा, तीनों बच्चे हमारे साथ रहेंगे, तू अकेले चले जा। उस बहन ने मुझे बताया कि मैं सुसाइड करना चाहता था। मैं पूरे दिमाग में सोच लिया था, जिस दिन इन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाला, मैं किसी न किसी पेड़ में लटक कर अपने जान दे दूंगा अपने साड़ी से। वो दिमाग में पूरा सोच ली थी। आज ही निकाला, आज ही रात को मैं खत्म हो जाऊंगी, क्योंकि मैं बच्चों के बिना नहीं जी सकती। बच्चा मेरा जान है और कोई मुझसे उससे अलग करेगा, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। उसके एक बच्चे को दुष्ट आत्मा पकड़ा था। वो उस बच्चे को लेकर उसके पति मेरे पास लेकर आया। उस बच्चे के लिए प्रार्थना किया। लगभग 6 साल उसका उम्र था। मैंने प्रार्थना किया और शैतान को डांटा और कहा कि यह शैतान, यीशु के नर्सरी के नाम से इस बच्चे के शरीर से तू दूर चला जा, मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं। उसी पल शैतान उस बच्चे के शरीर से चला गया। यह बात उसकी फैमिली को पता चला कि एक प्रभु के दास है जिससे हमने प्रार्थना करवाया, और शैतान चला गया। परिवार प्रभु में आया और शैतान जो था उस घर को छोड़कर चला गया। सभी लोगों को छोड़कर उस घर में शांति आया गया। दोस्तों, यदि उसका बेटा हमारे पास या प्रभु के पास नहीं आता तो वो बहन आज अपने आप को नष्ट कर चुकी होती। प्रभु ने पूरे परिवार को बचा लिया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यदि आप प्रभु यीशु के पास आ चुके हैं, आप सेफ हैं, आप सुरक्षित हैं। यीशु सुरक्षा की गारंटी देता है कि कोई भी जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसके वचन पर चल रहा है, शैतान उसे टच नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक बाड़ा बना देता है। दोस्तों, एक बाड़ा आपके घर के चारों तरफ ना एक बाड़ा लगा देता है। दूसरा, अपने स्वर्गदूत को भेज देता है कि वो आपकी छावनी की रक्षा करे। एक बाड़ा है, 24 घंटे स्वर्गदूत रहता है सुरक्षा के लिए। हालेलुया। आयुब की पुस्तक पढ़ लेना, साफ रीति से वहां लिखा है, शैतान ने परमेश्वर से कहा कि तूने आयुब के घर के चारों तरफ एक बाड़ा बांध दिया है, मैं चाहकर भी उस बाड़ा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक तू मुझे अनुमति नहीं देगा तब तक मैं उस घर के अंदर, उसके बाड़ा के अंदर नहीं जा सकता। तो परमेश्वर पिता के ऊपर विश्वास जो लोग करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारी सुरक्षा करता है। दोस्तों, एक बाड़ा बांधकर हमारी सुरक्षा करता है, लेकिन वो बाड़ा तब तक सुरक्षित आप बाड़े के अंदर रहोगे जब तक आप प्रभु के वचन पर चलते हो। सबूत ऐसा पर लिखा है 10वें अध्याय में, जो कोई बाड़ा को तोड़ेगा सर्प उसे डसेगा। आप बाड़ा तोड़ोगे, शैतान आपको डसेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके जो बाड़ा है और बाड़ा के अंदर आप रहते हैं, सुरक्षित रहें, इसके लिए आपको परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। दोस्तों, आपको परमेश्वर के साथ रहना पड़ेगा। खुदा मेरी सुरक्षा करता है, शैतान को मेरे घर में आने नहीं देता है। बल्कि जो शैतान से पीड़ित व्यक्ति आता है वो ठहर नहीं पाता। वो कहता है कि यहां कुछ तो शक्ति है, कुछ तो है जो मुझे बेचैन कर रहा है, कुछ तो है जो मुझे घायल कर रहा है, मैं नहीं रुक सकता यहां पर। वो भागता है, क्योंकि मैंने अपने आप को परमेश्वर के वचन में बांध दिया है। दोस्तों, मेरा जो विवेक है वो परमेश्वर के कब्जे में है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अगुवाई करता है। एक बात हमेशा याद रखना, शैतान जो है ना वो हत्यारा है और वो हत्या करता है परिवारों के बीच में फूट डालकर। उदाहरण के तौर पर अभी बच्चों का एग्जाम आया हुआ है,
अभी जो बच्चे हैं 99% प्रेशर में रहता है। हमें इतना प्रतिशत लाना है। क्यों लाना है? हम नहीं चाहते, हमारे माँ बाप चाहते हैं 99 आना चाहिए। कुछ तो ऐसा होता है, बोलते हैं 100 में 100 तुझे लाना है। किसी चीज की कमी होने दिया? खाना अच्छा से दिया ना, मोबाइल दिया ना, टीवी देखने दिया ना, घूमने के लिए फ्रीडम दिया ना, दोस्तों के साथ खेलने के लिए कुछ समय दिया ना। तुझे 100 में 100 लाना है। नहीं लाओगे पंखा पे लटका दूंगा, नहीं लागा पानी के देख रहे स्विमिंग पूल उसी में डाल दूंगा। बच्चे इतने प्रेशर में रहते हैं, इतना प्रेशर माँ बाप बच्चे के ऊपर डाल देते हैं। बच्चे रात भर पढ़ते हैं, आंख सूजन हो जाता है और डिप्रेस में आ जाते हैं। पेपर दिलाते हैं, रिजल्ट आता है 95, बच्चे फिर कूद के सुसाइड कर लेते हैं। 99 लाना था, 95 आया, पिता हमें पीटेगा, माँ बाप हमें डांटेंगे। मुझे याद है, मैं एक बार बिलासपुर में जब मैं रहा करता था, एक बच्ची अपने रिजल्ट लेकर पापा के पास आ गई। पापा मेरे रिजल्ट 92 या 93 लाई थी वो एग्जाम में। पापा क्रोधित हो गया और कहने लग गई बस इतना ही? किस चीज का हमने कमी किया था? सब कुछ तो जो मांगती थी हमने दिया। हमें उम्मीद था 98 99 तू लाएगी, 93 92 लाई, इतना कम? बच्ची रोने लग गई। पिता उसे चिल्ला रहा था। ईश्वर का धन्यवाद, हम लोग मुश्किल से पास होते थे दोस्तों। कभी कभी ना सर हमें ना बोनस देते थे। 100 में 33 लाना था, 31 आता था, 2 सर देते थे, तब जाकर हम पास हुआ करते थे। पापा जी के पास रिजल्ट, पापा जी क्या हुआ? पास हो गया। पापा खुश, बोलता था चलो मिठाई खाते हैं। तो कभी नहीं कहा इतना तुझे लाना है, कभी नहीं कहा ये इतना तुझे करना है। मेरे बाबूजी ने कहा था बेटा हम लोग स्कूल नहीं गए पढ़ने के लिए, एक काम कर तू स्कूल जा पढ़ने के लिए, नाम लिखना आ गया ना बहुत है, उतना सीख जाना तू। नाम लिखना आ गया बहुत है, हम लोग सीखे नहीं है ना, अपना नाम नहीं लिख पाते, तू सीख ले। हमें ना अपना बाबूजी का सपना पूरा कर दिया। मैं दूसरी या तीसरी में था, 2 या 3 क्लास में नाम लिखना सीख गया। मैंने कहा आ गया बाबूजी, बस काफी है, जितना चाहे पढ़, वो तेरे ऊपर है। हालेलुया। प्रेशर नहीं देना चाहिए बच्चों। प्रेशर के में आने के कारण जवान जो है ट्रेन में कूद के जान दे देते। क्यों? क्या लगता है कि जितने सक्सेसफुल व्यक्ति हैं सब पढ़ा लिखा है? अंबानी पढ़ा लिखा है? वो पेट्रोल पंप में काम किया करता था। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स, वो बहुत सारे विषय में फेल हो गया और उनके जितने दोस्त थे सभी विषय में पास हो गया। आज पता है उनका स्थिति क्या है? बिल जो गेट्स है ना दोस्तों, वो माइक्रोसॉफ्ट के वो मालिक है और उनके दोस्त वहां इंजीनियर के काम करते हैं उनके नीचे। हालेलुया। बच्चों को उम्मीद दो, उन्हें कहो कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी बहुत लंबा है, कोई बात नहीं। अच्छा है कि तुम किसी का नौकर नहीं बनोगे, अच्छा है कि तुम मालिक बनकर काम करना। छोटा किराना दुकान लगा दो, 2000 रुपए एक दिन में कमाएंगे, खुद का मालिक होगा, खुद का अपना दुकान। किसी के नीचे तले तो नौकरी तो नहीं करेगा ना। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं जो नौकरी कर रहे हो लोग गलत है, समझने की कोशिश करो। बच्चों को हमेशा मोटिवेशन दो, डिस्करेज ना करो बच्चों को। तुम ये ऐसे कर ले, हम तेरे उम्र में थे तो हम इतना लाया करते थे। ईमानदारी से उनका रिजल्ट मांगना, बोलना लाओ तो देखे तो हम भी कितने में लाए थे। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और एक भाई है जो एसपी है, वो 12वीं फेल था। वो रुका नहीं, वो यूपीएससी का वो तैयारी करते रहा, आगे जाकर वो एसपी बन गया दोस्तों। वो 12वीं फेल। मेरे बच्चों जितने एग्जाम जिनका शुरू है और जो दिला रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं हिम्मत मत हारना। प्रभु परमेश्वर आपके साथ है। शैतान से कहना क्या होगा, मैं अभी गिरा हूं, मेरा यीशु मसीह कल मुझे उठा देगा। मैं वहीं पड़े रहने वाला नहीं हूं, मैं आगे बढ़ने वाला हूं। हालेलुया। मैं बुलंदियों को हासिल करने वाला हूं। यदि आप फेल भी हो गए ना दोस्तों, फिर भी परमेश्वर पिता आपके साथ है।
क्या पता दूसरा बिल गेट्स आप बन जाए। परमेश्वर किसी को भी कहीं भी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है दोस्तों। हताश ना होना, आगे बढ़ना, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। मेरे साथ एक पत्री निकालिए नए नियम से, रोमियो 8वें अध्याय 18 पद। हाँ बच्ची पढ़ना। क्योंकि मैं समझता हूँ कि पौलुस रोम के कलीसिया को कहता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश इस समय के जो दुख और क्लेश है उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, जो परमेश्वर पिता हम पर प्रकट करने वाला है, कुछ भी नहीं है। अभी के क्लेश और दुख कुछ भी नहीं है। जो परमेश्वर पिता हम पर महिमा प्रकट करने वाला है। हमें अभी अभी के वर्तमान के दुख को देखकर हम इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भविष्य हमारा जो भविष्य है हमें अंधकार नजर आता है, लगता है पूरा अंधेरा है, कोई उजियाला नहीं है। अभी के तकलीफ को देखकर हम भविष्य की कल्पना करने लग जाते हैं, सब नष्ट है, कुछ नहीं है। कोरोना आया, कितने सारे लोग हार्ट अटैक से मर गए। कोरोना आ गया, छींकने से खांसने से कोरोना लोग मर गए। लोग न्यूज टीवी देखा करते थे, न्यूज वाले लोग दिखाते थे, देखो चीता जलाने के भी जगह नहीं है, देखो जमीन के नीचे गड़ाने के लिए भी जगह नहीं है। लोग लाशों को समुद्र में फेंक दिया करते थे, मछली खाता था। जितना ज्यादा कोविड-19 से मरा है, जितना कोविड-19 से, उससे कहीं ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मरे। हम भी नहीं बचेंगे, लगता है कोरोना हमें भी लेकर जाएगा। हाँ, लगता है कोई उम्मीद नहीं है, कोई रोशनी की किरण नहीं है, बस मरना ही है। इतना डिप्रेशन में थे लोग, खाना पीना छोड़ दिए, लोग दवाइयाँ खाना छोड़ दिए और खत्म हो गए। अभी के जो हमारा ये दुख है या छोटा सा जो क्लेश है, वो वर्तमान में जो परमेश्वर पिता हमें देने वाला है, कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा भी कुछ भी नहीं है परमेश्वर की नजर में, जो महिमा आपके ऊपर प्रकट होने वाला है। दोस्तों, लोगों ने मुझसे कहा कि ईश्वर तेरा जिंदगी खत्म हो गया, तू चलता फिरता था, तेरा जिंदगी था, तू दो पैसा कमा सकता था, माँ बाप का पालन पोषण कर सकता था, अब तो तू विकलांग हो गया, अपाहिज है, तेरी जिंदगी खत्म, तो कुछ भी नहीं है। लोग मुझसे कहते थे दोस्तों, कहता था तू जीरो हो गया। प्रभु यीशु ने सुना और कहा, ईश्वर तू जीरो नहीं है, तू मेरे लिए हीरो है, चल खड़ा हो, प्रचार कर, ट्रस्ट में विश्वास करिए। आज मेरे द्वारा मेरे परिवार के लोग का पालन पोषण हो रहा है। मैं इन्हें खिलाने के पिलाने का मैं आखिरी उम्मीद हूं इनके लिए। वो सब कुछ आज मेरे पास जो आम एक व्यक्ति के पास नहीं है, जिसका हाथ पांव है। मैं हारा नहीं दोस्तों, मैं यीशु के पास आया, यीशु ने मेरी जिंदगी बदल दिया। मैं आगे बढ़ता हूं, आज भी मैं आज भी हार्ड वर्क मेहनत करता हूं, और मैं आज भी लोगों से कहता हूं जो मुझे चुनौती देता है और कहता है तुम ये नहीं कर पाओगे, मैं कहता हूं तुम्हारा जो चुनौती है मैं स्वीकार करता हूं, कल तुम देखोगे मैं वो कर पाऊंगा। शैतान मुझसे कहता है ये तुझसे नहीं होगा, मैं कहता हूं होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रभु परमेश्वर मेरे साथ है। लोग देखकर मुझ पर हंसी उड़ाया करते थे दोस्तों कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, मैंने इसी को चुना है ताकि मैं इसके द्वारा अपनी महिमा लोगों को दिखा सकूं। खुदा बाप जिसे छूता है ना दोस्तों, वो सामर्थी हो जाता है। मूसा से कहा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा एक लाठी है। लाठी ना, पकड़ उसे। वो पकड़ा लाठी को, लाठी था तो जो था वो सांप बन गया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा अपना जो हाथ है ना अपने चेस्ट छाती पर रख। मूसा ने अपने हाथ को अपने छाती पर रखा, वो हिम के जैसे श्वेत हो गया। परमेश्वर पिता के अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप दीजिए। वो अपने तरीका से आपको इस्तेमाल करेगा, वो अपने तरीका से आपका उपयोग करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन है, वादा है दोस्तों।
मैंने जगत के उस निर्बल को चुना ताकि जो बलवान है उन्हें लज्जित करे। मैंने जगत के उस सबसे नीचे स्थल के लोगों को चुना, सबसे नीचे स्थल के लोगों को, ताकि जो सर्वश्रेष्ठ कहलाता है उन्हें वो लज्जित करे। हालेलुया। एक बार आया था जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, वो आया, डिबेट हुआ, बहस हुआ, धोती छोड़कर भागा था वो। हालेलुया। बाइबल कहता है इसहाक नामक एक प्रभु का महान दास था दोस्तों। शैतान इसके भी जीवन पर आक्रमण किया, मृत्यु के जोखिम में था वो। उसने गलील के राजा अबीमेलेक से कहा अपनी पत्नी की, इस समय यह मेरी बहन है, क्योंकि उनकी जान खतरा में था। अपनी पत्नी को अपने बहन बना लिया, क्योंकि वो गलील के जो राजा अबीमेलेक था उसके नगर में गया था। अबीमेलेक ने उदारता के साथ उससे कहा कि सुन, तू हमारे नगर में रह सकता है, अकाल पड़ा हुआ है, वर्षा नहीं हो रहा है, जिस जगह को तू चाहे, जिस जमीन को तू चाहे जोत सकता है, बो सकता है, मैं तुझे फ्री में देता हूं। इसहाक उस जमीन को लिया, जोता, पानी के एक बूंद भी गिरे थे दोस्तों, जोता, फसल बोया, परमेश्वर ने वर्षा किया, 1000 गुना फल पाया वो। हालेलुया। अब जैसे ही ये बात सभी लोगों, फलस्तीन लोगों को पता चला कि इसहाक नामक एक व्यक्ति है, वो जोता, पहले ही साल वर्षा हुआ, बहुत फसल पाया है, उनके पास उनके पिता का कुआं है, अब्राहम का कुआं था दोस्तों। तो फलस्तीनियों के लोगों ने इसहाक के पास गया और कहा तू हमारे नगर से निकल बाहर। उनका जो खेती था छीन लिया, उनके पिता जो कुआं कुड़वाया था अब्राहम ने, जिसे इसहाक पानी पिया करता था, उस पर रेत डाल दिया दोस्तों, रेत भर दिया रेती से। इसहाक को नगर से बाहर निकाल दिया। इसहाक हताश नहीं हुआ दोस्तों। इसहाक ने कहा कि तुम मेरे एक कुआं को तुम लोगों ने छीना है, मेरे खेतों को तुम लोगों ने छीना है, पर यहोवा पिता मेरे साथ है, वो इस तरह के 1000 कुआं मुझे दे देगा, जहां मैं कोड़ूंगा वहां पानी आएगा। हालेलुया। ट्रस्ट में इसहाक ने दूसरा कुआं कोड़ा, पहले से ज्यादा भरपूरी पानी उसमें आया। उसे भी परिस्थितियों को लोगों ने छीन लिया इसहाक से, उसी कुआं को भी छीन लिया। इसहाक ने कहा छीन लो, खुदा मेरे साथ है। उसने तीसरा कुआं कोड़ा, उसमें भी पानी निकला, लेकिन इस बार उस कुआं को किसी ने भी नहीं छीना, वरन जो लोग छीने थे उसके कुएं को, उनके खेतों को लूट लिए थे, वही राजा अबीमेलेक और लोग इसहाक के पास आकर कहता है हमने अपने दृष्टि से देख लिया कि यहोवा तेरे साथ है, एक काम कर, वाचा बांध और तू प्रॉमिस कर कि तू मुझे और मेरे प्रजा को नहीं मारेगा। यदि तू कहेगा यहोवा पिता हमें नष्ट कर देगा, क्योंकि हमने तुम्हारे साथ अत्याचार किया है। इसहाक ने वादा किया और कहा, भरोसा दिलाया, मैं कभी इस प्रकार के काम नहीं करूंगा, तू जीवित रहेगा। शैतान हार गया वहां दोस्तों। मेरे बच्चों, जवानों, आपको लगता होगा ना कि हमारे लिए दरवाजा बंद है, हमारा जो विश्वास का या हमारा जो दरवाजा था वो बंद हो चुका, कोई उम्मीद नहीं, कुछ भी नहीं है। इसहाक हताश नहीं हुआ, उसने दूसरा कुआं खोल लिया। एक दरवाजा बंद हो गया, कोई बात नहीं, यीशु मसीह आपके लिए 4 दरवाजा और खोल देगा। लिखा प्रकाशित वाक्य में, मैं तुम्हारे लिए द्वार खोलूंगा जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर का वादा है, विश्वास करिए, वो आपके लिए द्वार खोलने जा रहा है। हालेलुया। दाऊद एक ऐसा बंदा था जिसके पीछे साउल हाथ धोकर पड़ा हुआ था, और दाऊद जो था वो यहोवा के पीछे चला करता था। साउल हर दरवाजा बंद कर दिया करता था, लोगों को फरमान जारी किया था कि जो कोई भी दाऊद को देखेगा मुझे बताएगा, उसे इनाम मिलेगा। दाऊद भागा करता था, ध्यान से सुनिए, उसे केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा था। दाऊद भागा करता था, साउल उसके पीछे भागा करता था, दाऊद परमेश्वर के पीछे भागा करता था, एक दूसरे के पीछे था दोस्तों। पर कहावत है ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। दाऊद हमेशा बच जाया करता था क्योंकि यहोवा उसे बचाता था। अंत में क्या हुआ दोस्तों? साउल मरा, दाऊद का अभिषेक हुआ, साउल के जगह में दाऊद राजा बन गया, इजराइल पर राज्य करने लग गया दोस्तों। 40 साल उसने राज्य किया है इजराइलों के ऊपर। हालेलुया। मैं कहना आप सभी से चाहता हूं, पिता परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो अंधकार भी में ज्योति जला देता है दोस्तों।
दाऊद ने यह बात कहा था, चाहे मैं घोर अंधकार में भरी हुई तराई से होकर चलूं, फिर भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग और साथ रहता है। यदि शैतान आपके जीवन पर अंधकार ला दिया है, अंधकार, आपको कोई उजाला नहीं दिख रहा है, आंख बंद करिए, घुटने पर आ जाएं, दोनों हाथ परमेश्वर की ओर उठाएं और कहें कि पिता, मेरे मूर्खता के कारण शैतान ने मेरे जिंदगी पर अंधकार लाया है। मैं उस मूर्खता को स्वीकार करता हूँ, अंगीकार करता हूँ, तू मेरे जीवन पर ज्योति ला दे। तब यीशु मसीह के वचन तुम्हारे कान पर पड़ेगा और वो एक क्लियर शब्द आप सुन पाओगे और वो कहेगा, मैं जगत की ज्योति हूँ, तुम भी ज्योति बनने वाले हो। एक ज्योति आपके जीवन पर आ जाएगा दोस्तों, सारा अंधकार चला जाएगा। बस आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना है। हालेलुया, हालेलुया। समय की कमी है दोस्तों, नहीं तो मैं और बहुत कुछ है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करता, पर मैं 5 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। और बहुत अच्छा बात है, ध्यान से सुनना। जिंदगी हमारी उतना खराब नहीं है दोस्तों जितना हमें लगता है। हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमें लगता है कि अमीर लोग कितना खुशी की जिंदगी जीता है, BMW में घूमता है, एरोप्लेन में सफ़र करता है, विदेशों में जाकर रहते हैं, जो चाहे वो खरीद लेते हैं, जो चाहे वो खाते होंगे, इंजॉय करता होगा, जिंदगी खुशहाली से होगा। पर हम गलत सोचते हैं। आपको लगता है ना कि अमीर व्यक्ति के पास सारा सुख सुविधा है, जो चाहता होगा वो खाता होगा। ऐसा नहीं है। वो सप्ताह में एक ही बार मुश्किल से चिकन खाता होगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक ही लीवर दिया है। अमीर है तो इसका अर्थ नहीं है कि पेट में 4 लीवर फिट कर ले। वो भी परिश्रम करता है, जो परिश्रम आप करते हैं, वो भी मेहनत करता है। मुझे याद है, नाम मुझे उस भाई का याद नहीं है, पर वो फेसबुक बनाया है वो भाई ने, क्या तो बोलते हैं, खैर मुझे याद नहीं है, पर जो फेसबुक निर्माण किया है ना, उसने एक बार इंटरव्यू में कहा था, जब इंटरव्यू लेने वाले ने उससे पूछा था, क्या चाहते हो जो आप करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ है आपके पास। उसने कहा, एक चीज़ है जो मैं ज़िंदगी में करना चाहता हूँ जो मेरे पास नहीं है। तो इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, वो क्या चीज़ है जो तुम्हारे पास नहीं है? तो उस व्यक्ति ने कहा, समय। मेरे पास समय नहीं है, बहुत परिश्रम करता हूँ, भाग दौड़ करता हूँ। इस फेसबुक इत्यादि कंपनी है, लोगों को मैनेज करना, सब चीज़ करना, मेरे पास समय नहीं है, सुकून के 2 पल नहीं है। सोचिए दोस्तों, सब कुछ उसके पास, करोड़ों रुपए है, अरबों रुपए है, पर सुकून के 2 पल नहीं है। इतना पैसा है, हमारे पास उतना पैसा तो नहीं है, पर सुकून के 4 पल तो है जो हम आराम के साथ, फैमिली के साथ बिता सकते हैं। सुकून की 2 रोटी है जो हम खाकर ईश्वर को धन्यवाद देकर रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, फिर ईश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, आज की रोटी तू हमें दे तो ही हम खा पाएंगे। वो हमें देता है, हम परिश्रम करते हैं, उन लोग भी परिश्रम करते हैं। हालेलुया। हमारी जिंदगी उतना बेकार नहीं है जितना आप समझते हैं दोस्तों। सोचिए, परमेश्वर पिता ने करोड़ों रुपए का हमारे शरीर दिया है, करोड़ों रुपए का हमारा शरीर है दोस्तों, जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इतना अच्छा घर है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम उन लोगों के समान नहीं है जो किसी के साथ अत्याचार करते हैं, किसी के हक को छीनकर खा लेते हैं, किसी से घूस लेते हैं, किसी के साथ अत्याचार करते हैं, किसी को बदनाम करते हैं। हम वैसे नहीं हैं। हमारा जो जिंदगी है ना दोस्तों, बहुत अनमोल है और बेस्ट है, क्योंकि हम यीशु में हैं। हालेलुया। तो कभी भी आप ये ना सोचना कि हमारी जिंदगी है वो खराब है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। देखिए, किसी व्यक्ति ने कहा था, जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा नहीं रहता, और जो हमेशा रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। इस बात को याद रखिए। किसी चीज, वस्तुओं को हासिल करने के लिए कभी कभी हमें कुछ साल वेट करना पड़ता है। अब जब कुछ साल के बाद वो हमें मिलता है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। उदाहरण के तौर पर 22 साल के बाद यीशु मसीह मुझे मिला। देखिए, आज भी मेरे साथ है। वो टाइम लगा ना,
पर मैंने उस सच्चाई को प्राप्त कर लिया, वो आज भी मेरे साथ है। और जो बचपन में मुझे मिला था बचपन में मम्मी पापा ने कहा ये है तुम्हारा भगवान, आज तक कभी बात नहीं किया, वो हाल चाल पूछने नहीं आया। और अगेश्वर वर्मा तू कैसा है, सब ठीक है कि नहीं, कुछ चाहिए तुझे, कभी बात नहीं किया दोस्तों। हालेलुया। वेट करें, इंतजार करें, प्रार्थना करें, ईश्वर के ऊपर भरोसा करें, वो आपके लिए करेगा काम, क्योंकि वो आपके भविष्य जानता है और वो छोटा नहीं बहुत बड़ा काम करेगा दोस्तों। बस हमें ईश्वर के ऊपर भरोसा करना है। शैतान के लिए उससे कहना है शैतान सुन, यीशु मसीह ने क्रूस पर तेरा सिर कुचला था। याद कुरिन्थियों दूसरे अध्याय 15, 16, 17 में लिखा है, उसने प्रधानों और अधिकारों को ऊपर से नीचे किया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दिया। यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर शैतान के जो सिर था उसे अपने पैर से कुचल दिया। जो वादा प्रॉमिस यहोवा ने उत्पत्ति 3 अध्याय 14-15 में कहा था कि सुन, इस स्त्री के वंश से एक बच्चा उत्पन्न होगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। यीशु मसीह स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ और उसने शैतान के सिर को कुचल दिया। वो हत्यारा जो था ना दोस्तों, वो आज निकम्मा है। वो जान लेने वाला जो था ना दोस्तों, आज वो ऐसा खड़े रहता है यीशु के सामने, उसके दासों के सामने विश्वास। अब आपके ऊपर शैतान का प्रभाव नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। यीशु ने सिर को कुचला है, आप उनके पूंछ को कुचल दो, मारो। रोमियो के पुस्तक 16वें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर आप ही शैतान को तुम्हारे पैर से कुचलवा देगा। यस, आप भी उसे कुचल सकते हैं, कुचलो, वो हारा हुआ है। थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में लिखा है कि दूसरे बार जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आएगा दोस्तों, आएगा ना दूसरे बार, तो वो अपने आगमन के फूंक से उसे उड़वा देगा। किससे? फूंक से। पहले बार आया था तो उसके सिर को कुचला था, दोबारा वो आएगा तो वो अपने आगमन के तेज से उसे जलाएगा और मुंह के फूंक से ऐसे फूकेगा, वो सीधा नरक में फूंक देगा उसे। दोस्तों डरिए मत, शैतान हार चुका है। इसीलिए वो ना वो विश्वासी के साथ इस तरह के हरकतों को करता है, क्योंकि उसे पता है जब वो आएगा तो मैं फूंक से ही उड़वा देगा जुबान, हमारा कोई टिकी नहीं चलेगा। वो सुनता होगा तो कैसे समझता होगा अपने आप को, कहता होगा ना यार ये अगेश्वर वर्मा क्या कर दिया, इतना भी कपड़ा मत निकाल मेरे भाई जितना तू निकाल रहा, थोड़ा तो मर्यादा रख मेरा। अरे वो निकम्मा है तो क्या ना कहूँ। यीशु पहले बार आया, सिर कुचल दिया, दोबारा आएगा मुंह के फूंक से उसे उड़वा देगा। और हम उससे डरते हैं दोस्तों जो हारा हुआ है, निकम्मा है। कुलेश्वर पर लिखा है कि सारा अस्त्र शस्त्र को उसने छीन लिया। प्रकाशित वाक्य पर लिखा है अंधलोक के कुंजियों को भी छीन लिया। अरे सब कुछ तो शैतान से छीन लिया, आप क्यों डरते हो? अब पूरे प्रहार के साथ यीशु के नाम से मारो घूसा उसे कि आपके घर से भाग जाए। आमीन। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। परम पिता मेरे परमेश्वर, आज के सुंदर कलाम के लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं पिता। आपके बच्चों ने जो आज के वचन सुना है उन्हें 1000 गुना आशीष दे पिता। उनसे बात करिए पिता, उन्हें भरोसा दिलाइए पिता कि कोई उनके साथ रहे या ना रहे, आप उनके साथ हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, शैतान ने यदि आपके लिए द्वार और दरवाजा बंद कर दिया है, हताश ना हो। यीशु मसीह आपके लिए एक द्वार खोलेगा। कभी हताश ना होना, प्रभु यीशु आपके संग है। उसने कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। परमेश्वर आपके संग और साथ रहता है। ओ धन्यवाद परमपिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावा बच्चों का एग्जाम है, हर एक बच्चों के मनोबल को तू बढ़ाना, हर एक प्रकार के नेगेटिव ख्याल, सोच, सुसाइड, इन सब को बच्चों की जिंदगियों से दूर रखना पिता। वे तेरे ही बच्चे हैं, तेरे ही रचना है, तेरे ही सृष्टि है।
और कोई भी इस सृष्टि के साथ छेड़छाड़ ना करने पाए पिता परमेश्वर। पिता, विशेष करके हम अपने आपके इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते, कलीसिया में जो कमजोरी और हताश और धोखा की जो आत्मा है पिता, प्लीज इसे तो दूर कर दीजिए। थोड़ा ही दे लेकिन विश्वास योग्य दे, थोड़ा ही दे लेकिन क्रूस उठाने वाले दे, थोड़ा ही दे लेकिन तुझ पर कुर्बान होने वाले तू दे। प्लीज पिता, जितने चर्चा आ रहे हैं पिता, उनसे बात करिए और उन्हें विश्वास योग्य बना दीजिए। धन्यवाद हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए। खुदा बाप, जिंदगी में हमारे पास या हमारे साथ कोई रहे या ना रहे, तो हमारे साथ रहना पिता, हमेशा सर्वदा हमारे अगुवाई को तो करना पिता। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष को देने के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा सम्मान गौरव अधिकार आपको देते हुए स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन। थैंक यू लॉर्ड।